एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका घटना चक्र में। अब चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सियासत की। आपको याद होगा जब अन्ना ने आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन को हाईजैक करके जिस तरह से आम आदमी पार्टी को केजरीवाल ने बनाया और फिर सत्ता के सियासत में जिस तरह से उन्होंने जुटे, तो आपको याद होगा उस मंच से वो लगातार कहते थे कि इस संसद में अपराधी बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं, डकैत बैठे हुए हैं और इनको यहां से निकालना है। और ये कहते हुए थकते नहीं थे वो। कोई भी मौका शायद उन्होंने नहीं छोड़ा हो जब उन्होंने इन अपराधी और अपराध पे जो आरोपी सियासी जो एमपी थे, जो एमएलए थे, उनके ऊपर हमला ना बोला हो। अब अरविंद केजरीवाल को कोई परहेज नहीं रह गया है। वाराणसी में वो मुख्तार अंसारी से समर्थन लेने के लिए बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के 15% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दायर हैं। ये जो एक संस्था है एडीआर, उनका डेटा साफ साफ कहता है कि 15% ऑफ द आप 200 कैंडिडेट हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। क्यों बदल गए केजरीवाल? क्या ये पहले से ही झूठे थे, ये मक्कारी कर रहे थे जनता के साथ और अब उसकी पोल खुल गई है? सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे प्रोफेसर अनवर पासा साहब कि पहले आप जो कहते थे अब जो आप कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी, एक तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि श्री अन्ना हजारे साहब की तहरीक जो थी वो जाहिर है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तौर पर बहुत से लोग उसमें शामिल थे। हाईजैक करने वाली जो आपने बात कही है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। ये आप इत्तेफाक नहीं रखिए, उस आपके इत्तेफाक की बात में करने में सच्चाई यही है। आज भी आम आदमी पार्टी एक आंदोलन ही के तौर पर है। आज आंदोलन अब अपराधियों के लिए है। नहीं, ये तो आपका मानना है। नहीं, ये मेरा नहीं, ये आंकड़े एडीआर कहते हैं। ये आपका मानना है। नहीं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। मैं ये बता दूं कि ये मेरे आंकड़े नहीं है प्रोफेसर पासा साहब। जो आंकड़े, ये आंकड़े जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनका ये आंकड़ा है कि 15% जो 200 कैंडिडेट आपने उतारे हैं वो आपराधिक, उनके ऊपर आरोप चार्जेस हैं। मैं उस पे ही आ रहा हूं कि ये आंकड़े जो दिए गए हैं, इन आंकड़ों में ये नहीं बताया गया है, ये भी बताया जाना चाहिए, वो भी आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे कि किस तरह के आपराधिक मामले उनके खिलाफ हैं। और ये आप नहीं पूछते थे, ये तो आप कहते थे कि वो चोर बैठे हुए, डकैत बैठे हुए। बिल्कुल है जी। मैं ये कह रहा हूं कि वो आपराधिक मामले बहुत से ऐसे हैं जिन लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान भी मूवमेंट में भाग लेने आप वो बातें कह रहे हैं, बोलने भी नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप जो इल्जाम लगाए हैं, इल्जाम नहीं, मैं तो आपसे ये पूछा, ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? कौन सी सियासत नहीं, मैं बताऊं, आज भी आम आदमी पार्टी का ये पूरा इस बात पर जोर है, ये आम आदमी पार्टी का अकीदा है, उसका ईमान इस पर है कि हमारी राजनीति को, ईमान है, बेईमानी, हमारी राजनीति को भ्रष्टाचार से और बेईमानी की बात आप कर रहे हैं। देश के लोग नहीं मानेंगे, क्रिमिनलाइजेशन से नहीं। आप सुनिए तो नहीं, आपके पास मैं आता हूं, आपके पास मुझे बात मुकम्मल आपके पास वापस आऊंगा। और दूसरी, जहां एक तरफ आपने ये आंकड़े पेश किए हैं, उन आंकड़ों के साथ आपको ये भी आंकड़ा पेश करना चाहिए कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उसमें कितने नेचर ऑफ क्राइम किस तरह से है, मैंने अपराध की मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोग अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के जमाने में गए, आंदोलनकारी थे उस तरह से। बहुत से लोग, मुख्तार अंसारी भी आंदोलनकारी थे, आंदोलन में बहुत से लोग गए थे जेलों में, बहुत से लोगों पर बहुत सारे आपराधिक मामले किए गए थे। इसलिए ये बताया जाना भी जरूरी है। आपराधिक मामले किस तरह बताएंगे, मर्डर का है, वो भी बताएंगे, भ्रष्टाचार का है, चोरी का है, डकैती का है जी। और दूसरी तरफ आपका जो अकीदा है, उस अकीदे के हिसाब से पाशा साहब ये बताएं। अच्छी बातें करना बड़ी अच्छी लगती है, ये एडीआर नहीं है जिसके बारे में आज पाशा साहब टेलीविजन के सामने पूछ रहे हैं कि इस एडीआर की रिपोर्ट में ये बताया जाए कि किसके दामन पे किस किस बात के कितने कितने दाग हैं, किसने क्या अपराध किया है। लेकिन इसी एडीआर की रिपोर्ट को हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, प्रेस क्लब में, सड़क के किनारे यही एडीआर की रिपोर्ट लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे इसमें इतने बलात्कारी हैं, इसमें इतने अपराधी हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट उस वक्त ये अल्लाह मियां की किताब थी। आज एडीआर की रिपोर्ट पे आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि इनको
बताना चाहिए था। तब देश ने आपकी एडीआर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि इस देश में इतने बलात्कारी हैं, कमीने हैं, अपराधी हैं, चोर हैं, डकैत हैं। आज आप पूछ रहे हैं कि एक एक का हिसाब दें। अभी आपको जुमे 4 दिन हुए पार्टी को बने, आपके उम्मीदवारों में 15 जो हैं क्रिमिनल हैं। अब उनके ऊपर क्या आपराधिक मामला है उसकी डिटेल 15%। सवाल यह है कि जो पार्टी 150 साल पुरानी है, जो 50 साल पुरानी है, अगर उसमें कुछ अपराधी है तो उसको आपने बता दिया कि ये सारे पार्टी ऐसे हैं। अरविंद केजरीवाल झूठा है, मक्कार है, बेईमान है, दगेबाज है, उसको इस देश के लोगों को विश्वास में चलाने का आंदोलन चलाते रहे, उनके अपराध आंदोलन चलाते रहे, बलात्कारी के चार्जेस हैं, इसलिए बातें कही जा रही और आज आप इसलिए कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार कहीं से इस तरह के अपराधों में मिलने के बाद तो वो एडीआर की रिपोर्ट से सामने किसी को भी किस पर बलात्कार का चार्ज है, किस पर डकैती का चार्ज है, किस पर बताएंगे वो भी बताएंगे। जब पूरे देश को गुमराह कर रहे थे तब नहीं पूछा था कि आप बताइए क्या डेटा दे दो, जैसा कि आपने खुद ही कहा, असलियत बता दो, जैसा कि आपने खुद ही कहा। उस रिपोर्ट में बलात्कारी किसी को कहा गया था, उसी रिपोर्ट में कहा गया था, उसी के आधार पर बात की गई थी। सवाल नेचर होना चाहिए। अब जेल में जाने बाद सजा के बाद तय होगा। अब आप इतने सारे लॉजिक बताएंगे जितने लॉजिक कल तक आप नहीं ले रहे। लॉजिक का कसम नहीं होती है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जिस मैं बताता हूं मेंबर है मुख्तार अंसारी, आप उससे मदद ले रहे हैं। क्या मदद ले रहे हैं भाई? मदद किसने दिलीप प्लीज सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। ये पाशा साहब का बड़ा मासूम सा स्टेटमेंट है कि हम मदद कम मांगे। इन्होंने तो दिल्ली के अंदर भ्रष्ट कांग्रेस से भी नहीं मदद मांगी थी, ये कहते थे वो हमें देने को तैयार है। आज मुख्तार अब्बास जो अंसारी है, आप देखें कि नंद किशोर जो उसका बड़ा भाई है, उसके मर्डर पर उस पर केस चल रहा है। मुख्तार अंसारी जो है उसके ऊपर माफिया डॉन है, वो हत्यारा है, उस पर केस चल रहे हैं। और वो सेकुलरिज्म की दुहाई देके, मोदी को हराने की दुहाई दे करके वो कहता है हम किसी पार्टी को दे देंगे, और आप पार्टी कहती है हम बड़े कॉज के लिए अंसारी का मदद ले रहे हैं। आप ये सारी बातें आपकी कब बढ़ जाता है, सारी बातें भ्रष्टाचार होता है, ये सारी बातें हो जाता है, ये सारी बातें आप मनगढ़ंत जो है मैं आपको वो आम आदमी पार्टी पर जड़ देंगे बिना अधिकार तो पासा साहब आप कर सकते हैं। पासा साहब आप ये सारे इल्जाम आम आदमी पार्टी पर जड़ सकते हैं। मुख्तार अंसारी तो ये भी कह सकते हैं का आलम दिखाइए और अपने आप को मासूम ठहराइए। अरे नहीं चलिए अगर आप कर रहे हैं आप ये इल्जाम झूठे इल्जाम नहीं है, अपने दाग को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा करके आप साफ नहीं बन सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। आशा साहब जी ने क्या कहा, मैंने आपको आप मुझे ये बताइए, ऐसा कि पुष्पा जी कह रहे हैं पहले ये कहां पे मुख्तार अंसारी ने ये कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। आपको मैं कहां पे मुख्तार अंसारी ने कहा सारी बातें सवाल पूछता हूं, अपने ओर से बयान किसी और पर दीजिए। पुष्पेंद्र ये पुष्पेंद्र बोल रहे हैं केजरीवाल के शक्ल में, बताइए। सुनिए हम बोले नहीं अभी वो बयान सुन रहे हैं। इस टाइम देश में नरेंद्र मोदी जी को और राहुल गांधी जी को दोनों को हराना जरूरी है। कांग्रेस और बीजेपी को इस देश में खत्म करना जरूरी है अगर इस देश को भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से बचाना है तो। इसीलिए जरूरी कि जितनी ताकतें हैं इन दोनों को हराने के लिए सारी ताकतें दम लगाएं। हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए
और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्रोफेसर पासा साहब के पास है, हरिकेश जी, ये सवाल उनसे पूछा गया था अफजल अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी के बारे में, और उनके छोटे भाई ने, अफजल अंसारी ने भी इस बात को कहा, उनकी अफजाल अंसारी ने, अफजाल अंसारी जी, और वो हमारी तरफ के रहने वाले हैं लोग। जी जी। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी को काशी में हराने के लिए, दोनों बात वो कह रहे हैं। उनसे सवाल पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई आप समर्थन लेंगे, देंगे, तो उन्होंने ये बातें, तमाम बातें कही। उन्हें कोई परहेज नहीं है, हमने भी कहा कोई गुरेज नहीं है। आज ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अन्ना का मंच का इस्तेमाल अपने सियासी महत्वाकांक्षा के लिए किया, और आज जिस तरह से उस चीज को दरकिनार करके सब कुछ को जायज ठहरा रहे हैं, जैसे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उनको सत्ता से लगता है मोहब्बत है और उसके लिए युद्ध कर रहे हैं। इस बयान को भारत देश की जनता जो भी देख रहे हो, जहां जहां देख रहे हो, उनको वो याद नहीं होगा जब एडीआर के उसी आंकड़ों को वो देश के सामने रखते थे, कहते थे यहां इतने चोर बैठे हुए, इतने डकैत बैठे हुए, इतने हत्यारे बैठे हुए, इतने भ्रष्टाचारी बैठे हुए। हरकेश जी, देखिए ऐसा है कि जब ये अरविंद केजरीवाल सामने आए अन्ना के आंदोलन में, तो मुझे भी लगा कि ये लड़का कुछ नई चीज़ करना चाहता है और जन समर्थन पा करके ये कुछ अच्छे काम जरूर करेगा। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ अच्छा काम करने की बात आज भी हो, मैं उस बात को नहीं, इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जब इनको एक छोटा मौका यहाँ पर दिल्ली में यहाँ की जनता ने दिया, तो मैंने देखा कि इन्होंने उस अवसर के साथ जो तमाशे किए और जिस जिस तरह की हरकतें इन्होंने की बाद में, उससे इनका पूरा व्यक्तित्व इतना एक्सपोज होता गया कि आज ये एक बड़े बहस का मुद्दा बन गया कि देश की जनता अगर कोई नया परिवर्तन चाहती थी, कोई नया रास्ता ढूंढना चाहती थी, उसकी हत्या कर दी इन्होंने। तो क्या उस रास्ते को बनाने और उसको आगे बढ़ाने का काम केजरीवाल सचमुच कर सकते हैं क्या? दो तीन उदाहरण मैं आपको दूंगा। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। पहले तो उन्होंने बच्चों की भी कसम खा रखी थी और क्या क्या कई बार वादे किए थे कि हम किसी का न समर्थन लेंगे न देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन उन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाई तो उसके बाद उसमें उन्होंने तरह तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश की। उनको ऐसा लगा कि शायद ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने के बाद अपने वादे अगर हम नहीं पूरे कर पाएंगे तो हमारी इसमें काफ़ी छीछालेदर हो जाएगी, बेहतर है कि कोई बहाना बना करके इससे भाग निकला जाए। ये हमारा ऐसा मानना है। वो आपके जो आप पार्टी के जो नेता हैं उसको नहीं, इसको नकारेंगे, नहीं मानेंगे, पूरा अधिकार है, लेकिन नहीं, सुन लीजिए, हम अपनी बात कह लें, आप उसके बाद अपनी खूब बात कहिएगा जी। तो ये सब चीजें होती गई और लोगों के दिमाग में जो एक भ्रम था वो भ्रम धीरे धीरे टूटता गया। हमको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, नागपुर में एक डिनर मीटिंग इन लोगों ने की थी, उसमें कुछ रुपए, कुछ हजार रुपए दे करके लोग डिनर में भाग लिए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल गए हुए थे। वहां पर उन्होंने बड़े साफ तरीके से बोला, जो कि टीवी चैनल्स ने दिखाया था जी, कि वो पत्रकारों के खिलाफ कहा था, मीडिया के लोगों में। मैं मानता हूं सभी इस देश की सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसमें सभी संस्थाओं में काफी संख्या में भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, इससे मैं नहीं इनकार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मीडिया में बड़ी गड़बड़ी है और हम सारे मीडिया को, उन्होंने कहा कि हम इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात कही। ये सब बातें मीडिया ने ही दिखाया, टीवी चैनल्स ने ही दिखाया। फिर टीवी चैनल्स के ही लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपने ऐसा कहा कि आप सबको गिरफ्तार करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? ये कहते हुए वो चले गए। अभी इस एक बात से मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं अपनी व्यक्तिगत धारणा आपको बता रहा हूं कि यह व्यक्ति अगर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि वहां जो कुछ बोला उसको सीधे दोनों बातें एक साथ दिखाई जा रही चैनल्स पर जी, तो ये व्यक्ति तो कहीं से भी ट्रस्टवर्दी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि झूठ बोलने से बड़ा गलत काम तो और कुछ मैं मानता ही नहीं, क्योंकि वो सारे अपराधों की जड़ में होता है। और जो भी आदमी गलत काम करता है वो झूठ जरूर बोलता है, क्योंकि गलत काम करने वाले को झूठ के ही सहारे से अपना बचाव करना पड़ता है।
ये दुनिया का एक सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत। तो आपको लगता है कि वाराणसी में जो कुछ वो कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ, वो एक अलग चैप्टर है। देखिए, इसलिए हम इनके बारे में एक बात कह दें कि ये जो कह रहे हैं उसको ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के पास हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आपसे एक बात कहना यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, अपराध भी भ्रष्टाचार है, और हर भ्रष्टाचार का काम अपराध है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर इन्होंने 15% कही या 10% या 5% भी ये जानबूझ करके अगर टिकट दिया है तो ये कहीं से भी भ्रष्टाचार और अपराध मिटाने के पक्षधर नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। और ये अगर वहां पर जाकर के किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन लेने में इनको गुरेज नहीं है तो इन्होंने देश की संसद में, मान लीजिए ये बात सही है कि इन्होंने जब ये सवाल उठाया था कि बहुत सारे अपराध करने वाले लोग या जिनके ऊपर अपराध के इल्जाम लगे हुए हैं ऐसे लोग उसके मेंबर हैं, तो अगर इन्होंने ये बात कही थी तो ये कहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों का समर्थन ये ले सकते हैं तो कल को क्यों नहीं चुन करके आएंगे। बिल्कुल सही बात है पसर साहब। हरिकेश जी ने बहुत सारी बातें उठाई हैं। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के हवाले से आपने जो बताया कि झूठ बोलने की सियासत कर रही है आम आदमी पार्टी या लगातार केजरीवाल के हवाले से, मैं समझता हूं कि एक भी झूठ को आप साबित नहीं कर पाए अपनी बातों से। क्योंकि अभी बता देता हूं मैं, इसी टेलीविजन शो के ऊपर मुझे बोलने भी दीजिए, इसी टेलीविजन शो पे बताता हूं। कम से कम 10 मिनट का समय आपने, 10 मिनट नहीं, सारे झूठ का ठेका तोड़ने के लिए केजरीवाल और आम आदमी के बाद 10 मिनट का समय दिया, हमें 2 मिनट तो दीजिए। आप बोलिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के हवाले से जो बातें कही, पहले तो मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के समर्थन लेने की जहां तक बात थी, कोई समर्थन कांग्रेस पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने समर्थन अगर लिया तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का लिया और 18 मुद्दों को विधानसभा में रखा और कहा कि ये हमारे 18 मुद्दे हैं, अगर ये विधानसभा चाहती है तो हम इस पर अमल करेंगे और इसके हवाले से हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। उसमें वो 18 मुद्दे पूरे कर दिए गए। मैं बता रहा हूं कहां, चलिए ये इनकलाब आ जाएगा इस देश में, एक सेकंड में इनकलाब आ जाएगा। आप 49 दिनों में चाहते हैं कि आप उसको छोड़िए, बात तो सुनने तो बोलने तो पूरी बात सुन लीजिए, देश के लोग पाशा साहब, मुझे बोलने दीजिए, मुझे रिकॉर्डेड रटाया बयान, मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी दीजिए। उन्होंने दिया पाशा साहब से 2 आपने जो बातें भी बताई, जितने भी आपने मैंने एक शब्द भी उसमें इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन ये रटाया बयान आप पार्टी का रिकॉर्डेड हम सुन चुके हैं, वही रिकॉर्डेड सवाल आप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, वही सारे रिकॉर्डेड सवाल आप कर रहे हैं, वही सारे रिकॉर्डेड इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पाशा साहब आप जानती है, पाशा साहब अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन के अंदर चीजों को साफ सुथरा रखना चाहिए। मुझे 2 मिनट देखते हैं, मुझे 2 मिनट पूछ रहा हूं कि नागपुर के अंदर 2 मिनट आप सुनिए मेरी बात, मुझे कहने तो दीजिए, जनता डिसाइड कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपने बताया कि उन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए, 18 उसको छोड़िए, आज आप जो अगर जादू की छड़ी हिलाते सारे मसाइल हल हो जाएं, सारी समस्याएं हो नहीं सकता है, तो ये संभव नहीं है। 49 डेज में जो किया, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। नहीं, एक इतिहास है, किसी भी हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने के अलावा क्या करा आपने? मुझे बोलने ही नहीं दिया। आप मुझसे गलत बात कर रहे हैं। आप सवाल करने का बिठाने के अलावा मैंने सवाल करने का अधिकार मैंने एक कमेटी बिठा दी, मैंने जवाब देने का अधिकार भी तो कमेटी तो मायावती हमें जवाब देने का अधिकार भी तो दीजिए। आप सिर्फ सवाल ही हम पे करते रहेंगे, वो अधिकार आपका सुरक्षित रहे, हम जवाब भी न दें, जबान हमारे मुंह में है, बोलने तो दीजिए। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं तो जरा बोलने दीजिए, बोलिए ना। दूसरा ये है
रहे हैं झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। जहां तक बिल्कुल वो कह रहे हैं बोलिए, झूठ मत बोलिए। परेशानी है कि झूठ की सियासत 65 साल से होती आई है। एक आप उसको बढ़ा रहे हैं, एक आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं, सच्चाई परेशानी हो रही है। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि बीजेपी को भी परेशानी हो रही है, कांग्रेस को भी परेशानी हो रही है। ये आदमी की बात नहीं करते। एक चीज बार उनसे आप सिर्फ रपट लिखवाए थाने में जमाने में, यानी सच्चाई और ईमानदारी का नाम एक आदमी जमाने में दीवाना कंप्लीट करने दी सारी परेशानी बोलने मैं हरेक से पूछता हूँ अरविंद जी कभी जवाब देंगे कि वो फोर्ड फाउंडेशन की मुझे असेसिंग ऑफिसर थे या नहीं? मुझे अपनी बात आप उसको छोड़िए, आज रही बात मीडिया की, दो चीज बात तो आऊंगा मैं बनारस के हवाले से मुख्तार अंसारी पे भी। एक बात मीडिया के हवाले से जो कही है हमारे हरिकेश जी ने कि मीडिया के बारे में सबने सुना, देश ने सुना। उन्होंने ये कहा कि मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, मीडिया अच्छे काम भी कर रहा है। ये बाद में कहा, लेकिन मीडिया अधिकारी बहुत बोलने नहीं दे रहे। जबान बंद कर रहे थे, मुझे बोलने तो दीजिए, आप मुझे बोलने तो नहीं है कि पेड जो न्यूज है उस पर जो रिपोर्ट आई थी वो सच नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। अरे आप क्या मीडिया में ईमानदारी है वाकई पूरी 100%? क्या मीडिया में बिल्कुल 1% लोग भी ऐसे नहीं बेईमान है, ऐसे लोग बिके हुए हैं? क्या ऐसी खबरें नहीं आ रही है? रही बात मुख्तार अंसारी साहब की, मैं ये बताऊं, मुख्तार अंसारी जो है उनकी जो बात जिस तरह आपने उठाई, मुख्तार अंसारी साहब जो हैं, साहब इसलिए लगाता हूं कि मैं अदब का तालिब इल्म हूं। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहा हूं, मैं श्री राहुल गांधी जी कह रहा हूं। मुख्तार अंसारी की बात है, मुख्तार अंसारी ने जो भी विड्रॉ किया है, क्यों किया मैं आपको बताऊं। मुख्तार अंसारी हकीकत मुख्तार अंसारी को मालूम है कि वहां पे मुख्तार अंसारी की जमानत जब्त होने वाली है जी, वो इस बार हो जाती। उसकी वजह मुझे बोलने दीजिए। उसकी वजह ये है कि मुरली मनोहर जोशी जी को जिस आदमी ने सिर्फ 17,000 कम वोट मिले थे, उस आदमी को मुरली मनोहर जोशी सिर्फ 17,000 साढ़े 17,000 वोटों से कामयाब हुए थे। उस समय की जो सूरत हाल थी, अब इस समय की सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है बनारस की। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने बनारस से इलेक्शन लड़ने की बात कही है, जिस तरह से सेकुलर जो कुव्वतें हैं वो जिस तरह से यूनाइटेड था कि हमारी जमानत यहाँ जब्त हो जाएगी, और मैं ये समझता हूं कि किसी भी तरह का कोई समर्थन किसी भी आपराधिक व्यक्ति का नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को, नहीं चाहिए बिल्कुल। इसलिए 15% हर आदमी जो सच्चाई हर आदमी जो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता है, हर आदमी जो अपराध के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसका समर्थन चाहिए आम आदमी पार्टी। एक इसकी पृष्ठभूमि है, मुख्तार अंसारी वो कैंडिडेट है जो पिछली बारी सेकंड नंबर पे था, उसका लास्ट मोमेंट पे छोड़ना मैदान दो चीजों के ऊपर बहुत बड़ी करता है। वो ये कि या तो ये एक साजिश सिर्फ एक बनाई गई थी मुख्तार अंसारी को खड़ा करना या खड़ा होना, और या आज के डेट में कोई ना कोई बैक एंड में डील हुई है, और डील किसके लिए हुई है, या कांग्रेस के लिए हुई है। कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है वो सोचने की जरूरत है, क्योंकि अजय राय और मुख्तार अंसारी दोनों की दुश्मनी जग जाहिर है। तो फिर सवाल उठता है किसके लिए बैठे। तो सवाल का जवाब जो लॉजिकल आता है वो यही आता है कि जो उन्हें कोई परहेज नहीं है, जो दत्तक पुत्र है उसको बचाने के लिए ये बिठाया गया है। कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा मुख्तार अंसारी जो है कह रहा हूं वो मुख्तार अंसारी का हमें समर्थन चाहिए, आप पार्टी की कभी नहीं कहा उन्होंने। आप पार्टी की तहजीब और कांग्रेस की संस्कृति का मिलान देखिए। एक आदमी जो है वो हत्यारा है,
माफिया डॉन है, उसके बारे में आप पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं। मैं उनके सामने मुख्तार अंसारी साहब इसलिए कह रहा हूं कि वो एक वहां चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग उसामा जी कहते हैं। दोनों की संस्कृति कितनी खूबसूरत है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये ईमानदारी की बात बार बार कह रहे हैं। ये जो बयान देते हैं जब उससे मीडिया में सार्वजनिक हो तो कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था, जिसको पूरे देश ने देखा। सवाल यह है कि आप वहां चुनाव लड़ने गए हैं, फाउंडेशन का पैसा, मैं राजनीति में दुश्मनों के ऐसी भाषा का समर्थक नहीं हूं। मुल्क दुश्मन गाली गलौज से आप जिस तरह की भाषा को आप लोग जवाब न देना, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, मैं राजनीति में एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, जिसमें हम अपने संस्कारों को न भूलें। ये हमारा संस्कार है, हम सबके साथ हम आपको नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, जी लगा के सुप्रीम कोर्ट की बात इल्जाम है नरेंद्र मोदी जी ने हजारों इल्जाम है आपको जो है बड़ा परेशानी हो रही है। आप साहब गाली देकर समय नहीं, हमारे पास सोनिया गांधी जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के जाती हैं, पल्लू फैला के वोट मांगती हैं। वहां कहते हैं कि जो सेकुलर लोग हैं, इस देश के 20 करोड़ लोग पैदाइशी सेकुलर हैं, उनसे वोट मांगने जाती हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं होता। कहती हैं देश दुश्मन ताकतों कि हमें मोदी को हराना है। क्या संस्कृति है दोनों का, क्या गठजोड़ है दोनों का। और मजेदार बात है कि उन्हीं सज्जन को छोड़े ये जानना चाहता है इनकी आखिरी सवाल हमारे पास समय। पासा साहब जी, आप मुख्तार अंसारी से समर्थन लेके किस अपराध मुक्त सियासत की बात आप करते हैं? मुख्तार अंसारी से समर्थन की जहां तक बात है, ये आपकी बात है, आप अपनी जबान से ये बात कह रहे हैं। ये उन्होंने कहा मोदी को हराने की लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपराधियों को तो अपराध से साफ इस देश के हर व्यक्ति का समर्थन हमें चाहिए। उसमें मुख्तार अंसारी की लड़ाई जब लड़ी, मुख्तार अंसारी भी आजादी की लड़ाई, गांधी जी जब जो इसका हिस्सा बनना चाहिए, ये आप कौन सा बहुत सारे लोग नहीं है। पासा साहब अगर आजादी की लड़ाई को रमन आजादी की लड़ाई को ये आपने अभी बोला है, आपने बोला, आपको पता होना चाहिए, आपने बोला आजादी, आपने बोला रमन लोग आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने आप दोबारा उस देश में आपको मालूम है, रमन पासा साहब प्लीज प्लीज प्लीज, देश की आजादी के लड़ाई को केजरीवाल के आजादी को आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, झूठ, भ्रष्टाचार से आजादी, अपराध से आजादी, केजरीवाल से आजादी, मक्कारी से उसको ये भी आजादी, ये भी आजादी की लड़ाई बोला जा और अपराध से मुक्त भारत की लड़ाई है ये। पाशा साहब आम आदमी पर इल्जाम लगाने से पहले उन नेताओं के नाम बताइए, जिसका दामन साफ है। दुश्मन बना रहे हैं, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।